अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ये आपका जो 30 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उसका ये एक कंप्लीट फाइनल आपका पेपर है। इससे पहले आपके हर एक क्वेश्चन के हवाले से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो गेस है वो अपलोड कर चुका हूँ हर एक चीज़ का। तो उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका मैंने एक फाइनल पेपर, जैसा कि आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, 10 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स हैं, वो वहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं 5 नंबर की प्रेपोजिशन के और देन आपके 5 नंबर के वर्ब करेक्शन के हैं। सो होप सो कि इसमें से आप देखेंगे, अगर मैं पिछले साल की एग्जांपल कोट करूं तो सेकंड ईयर इंग्लिश का जो मेरा गेस था वो मोर देन 80% तमाम बोर्ड्स में आया हुआ था। तो होप सो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको, आप जिस भी बोर्ड से रिलेट करते हैं, बहुत कुछ आपको इसी में से मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है और उसमें जो वर्ड आपका है, नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट। ये जो अपरूट है इसका आपने सिनोनिम लिखना है। आपकी 4 ऑप्शंस में जो प्रॉपर है वो गेट रिड ऑफ है। अगर यहाँ पे आपका एरेडिकेट करना हो तो वो भी ठीक होगा। जो गिवन ऑप्शंस हैं हमने उसी में से उसको टिक करना होता है। तो पहली में से अपरूट का गेट रिड ऑफ होगा। दूसरे में द राइटर यूज्ड टू लिविंग वेटिंग फॉर द ओमनियस डेड। ओमनियस का मतलब यहाँ पे 4 हमारे ऑप्शंस हैं। ग्लोमी, ब्यूटीफुल, म्यूजिकल, जॉयफुल, जहाँ पे आपका ग्लोमी होगा। तीसरा आपका ट्रिमेंडस। अब ट्रिमेंडस ये आपका वर्ड है, 4 ऑप्शन में आपका बिग या ह्यूज, ये करेक्ट आपका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट आपका जी है फोर्थ में हाइड्रोफोबिया। इसका करेक्ट ये जो डिजीज है उसको हम रेबिस भी कहते हैं। तो चौथे का जो करेक्ट सिनोनिम है आपका पहला रेबीज है। पांचवा आपका जी अल्गोलिया वाज ए फैसिनेटिंग लिटिल टाउन। इसका अट्रैक्टिव जो पांचवे का नंबर 4 पे है वो आपका करेक्ट है। छठे का आपका जी सब्सक्रिप्शन, इसका नंबर 4 पे चैरिटी, इसका करेक्ट सिनोनिम है। सातवां आपका जी ये देख रहे हैं आप, ये नंबर 7 पे मिस्टर चिप्स वाज अ लिटिल बोर। अब ये इसको कहते हैं हम जी हेयरलेस, जिस गंजे को हम कहते हैं। 7वें का जो नंबर 3 पे है वो आपका बोर का जो हेयरलेस है वो उसका करेक्ट सिनोनिम है। 8वां चिप्स नोटेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, इसका जो करेक्ट आपका सिनोनिम है 8वें का वो नंबर 2 पे है, वॉकड ऑन स्टेडीली। 9th आपका चिप्स वाज एन ओल्ड वेटरन, इसका पहला ही आपका करेक्ट सिनोनिम है ओल्ड मास्टर। एंड द 10th वन इज unimpaired. चिप्स faculty is remained unimpaired is meant to be undamaged। 10वें का नंबर 4 पे आपका करेक्ट सिनोनिम है। द नेक्स्ट आपकी प्रेपोजिशन है जी बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। आई प्रेफर टी टू कॉफी, जो नंबर 2 पे है वो 2। आई कैन नॉट पार्ट विद, पार्ट विद हम कहते हैं गिव अप करना, क्विट कर देना। नंबर 4 पे है जी वी शुड अबाइड, के साथ बाय लगता है पाबंदी करना। आपका जी 5वां डू नॉट स्नेयर एट द पुअर। नेक्स्ट जी आपका जी ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्ब करेक्शन है जी। एक आपका सेंटेंस है, आगे 4 आपके ऑप्शंस होते हैं। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इसका पहला ही करेक्ट है। वर्क हार्ड लेस्ट, जिस फिक्रे में आपका लेस्ट का लफ्ज आ जाए उसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। सो इस दूसरे का भी पहला ही है वर्क हार्ड, ये पहला नहीं है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये चौथा है। दूसरे का चौथा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट तीसरा आपका है जी ही रन्स फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, ही रन्स फास्ट, ये तीसरे का नंबर 2 पे है, जो बी है ये करेक्ट है। ही हैज बीन ऑपरेटेड, ऑपरेटेड ऑन भी होता है, ऑपरेटेड अपॉन भी होता है। अब आपने ये देखना है कि आपके ऑप्शन में ऑपरेटेड ऑन है, जो ऑपरेटेड
ऑन है। अपॉन और ऑन दोनों करेक्ट हैं। जो नंबर चौथे का जो बी है ये आपका करेक्ट है। पांचवा आपका आई है मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। पांचवे का जो पहला आपका है ये आपका करेक्ट है जी। नेक्स्ट आपका जी सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले राइट द शॉर्ट आंसर इन 3 to 5 लाइन्स टू एनी 6 क्वेश्चन। ये आपकी जो बुक 2 है, जो लेसन है उसमें से लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है जी व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज ए पार्ट इज सो फ्राइटनिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका है जी व्हाट इज द प्लैनेटरी सिस्टम। The third one, write a note on the better sanitary conditions available in developed and underdeveloped countries. The number fourth one is how can nervous habits be uprooted? The fifth question is what did Al-Hakam do to promote learning and scholarship in his kingdom? The sixth one, how did writer console himself after throwing the books? The seventh one, he liked holidays for their freedom. Freedom from what? And the last one is, the eighth one is, how can failure of bright students be avoided? Next आपके जी जो बी है जी आपके जो हीरोज हैं उसमें से जी आपका क्वेश्चन लिया गया है 26 क्वेश्चन। How did Fleming start his early career? दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। द थर्ड वन इज हाउ डिड चर्चिल ट्रीट द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लर्न इंग्लिश। देन राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल व्यूज इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग। द नेक्स्ट वन इज describe the reform introduced by Mustafa Kamal with reference to the position of women. The next one is how did Pasteur research describe the death rate in cattle and sheep from anthrax? Next question आपका है जी Fleming achievements paved the way for other discoveries in the medical field. What are they? The next one, the eighth one, do you agree that Mustafa Kamal called the savior of Turkey?